अब तो भाष्यकार ने कहा था पहले अध्याय का पूरा सार क्या है। शोक मोहादि संसार बीजभूत दोषोद्भव कारण प्रदर्शनार्थत्वेन, इसी वाक्य की व्याख्या करेंगे। भाष्य इसको कहते हैं ना, स्ववचन का व्याख्या भी होता है, उसकी व्याख्या करना आरंभ कर रहे हैं। देखो, शोक मोहाभ्याम ही अभिभूत विवेक विज्ञान स्वतः एव छात्र धर्म युद्ध प्रवृत्तोपे तस्मात् युद्धात् उपरामा। शोक और मोह से अभिभूत विवेक विज्ञान वाला है, सदैव पहले क्षात्र धर्म को स्वीकार करता हुआ युद्ध में प्रवृत्त हुआ था, लेकिन अब ऐसा होने पर भी अब क्या कर रहा है, उस युद्ध से उपराम को प्राप्त कर रहा है। केवल अपने स्वधर्म से उपराम को प्राप्त हुआ इतने से नहीं, इतना तो कोई बड़ा दोष नहीं है, चलो कोई बात नहीं, किसी कारण मन खराब हो गया, अपना कर्म छोड़ के बैठ गया, लेकिन परधर्मंच भिक्षा जीवनादिकं कर्तुम प्रवृत्ते, जो परधर्म है क्या, सन्यासियों का धर्म है। सन्यासियों का क्या धर्म था, भिक्षाटनादि आदर्श जीवन यापन करने के लिए वो प्रवृत्त होने को तैयार हो गया है ना। स्वधर्म परधर्म, स्ववर्ण से भिन्न वर्ण का धर्म को स्वीकार करना वो पर धर्म है। स्व आश्रम धर्म को त्याग कर पर आश्रम धर्म को स्वीकार करना वो भी पर धर्म को स्वीकार करना है। स्वधर्म और परधर्म से ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। स्ववर्ण और स्व आश्रम जहां है, जिसमें आप अधिकृत हैं, केवल हैं इतने से मतलब नहीं, हो सकता गलत हो आप। इसीलिए अधिकृत वर्ण, और वर्ण तो निश्चित हो गया जन्म के आधार पर मान के चलते हैं, गुण और कर्म को न मानते हुए भी जन्माधार में वर्ण को स्वीकार करके चले। आश्रम की व्यवस्था तो आपके अधिकार है पढ़ने पर, कौन किस आश्रम में अधिकृत है, कौन किस आश्रम में अधिकृत नहीं है। यद्यपि सभी लोग वर्णत्रय विशेष रूपेण ब्रह्मचर्य आश्रम में तो अधिकृत है ही, लेकिन गृहस्थ आश्रम में सब अधिकृत है या नहीं है? नहीं है, नहीं है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सभी के सभी गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम के अधिकारी होना कोई जरूरी नहीं है। ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद में ही सीधे ही यदि ब्राह्मण है तो वो संन्यास आश्रम में जा सकता है, बिना गृहस्थ आश्रम को गए बिना छलांग मार सकता है। और क्षत्रिय है, गृहस्थ आश्रम में नहीं जाना चाहता है, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य बन करके गुरु आश्रम में गुरुकुल में वास कर सकता है, संन्यास अधिकार नहीं है। नैष्ठिक ब्रह्मचारी बन करके वह स्व अध्यत अधीत वस्तुओं को दूसरों को अध्यापन कराने के, जो छात्र धर्म के संबंधित चीजों का अध्यापन कराने कोई दोष नहीं, अन्य चीज नहीं। वेदों को नहीं पढ़ा सकता, लेकिन धनुर्विद्या वगैरह तो सिखा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मल्लयुद्ध का टीचर बन जाएगा, धनुर्वेद का टीचर बन जाएगी गुरुकुल में। ऐसे ही तपस्या भी कर सकता है, ऐसे त्रयोधर्म स्कंदा छांदोग्य प्रश्न में जहाँ आया है वहां नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का वर्णन किया है। और गृहस्थ आश्रम में जाने के बाद भी फिर समस्या खड़ी होती है। मान लो जो गए भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, उनके सामने वह क्या वैदिक कर्माधिकारी बनेंगे या नहीं बन पाएंगे? आज के हिसाब से तो कोई बन ही नहीं सकेगा। ये सब तो एक का दो बाल सफेद होने के बाद ही तो शादी कर रहे हैं। 30 उम्र के बाद, 35 उम्र के बाद में शादी हो रहा है, 30-35 में, तब तक तो 2-4 बाल सफेद हो ही जाते हैं आज के जमाने में। और वहां तो कह रहे जात पुत्रो कृष्ण केशी, पुत्र पैदा हो और सारे बाल काले हो, वो वैदिक कर्म के अधिकारी। इसे गृहस्थ आश्रम के अधिकारी होने पर भी वैदिक कर्माधिकारी हो, ये कोई जरूरी नहीं है, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य। इसे अधिकारित्व के आधार पर आश्रम धर्म का निर्णय होता है। वर्ण धर्म तो अधिकतर जन्म के आधार पर स्वीकार करके चलते हैं, लेकिन दोनों ही धर्म को जिस वर्ण में हो, अधिकार जिस आश्रम में हो, उसको आपका अपना स्वधर्म माना जाता है। तद भिन्न अन्य वर्ण के, अन्य आश्रमों के जो धर्म वो आपके लिए परधर्म है, उसको कभी अपनाना नहीं चाहिए। और अर्जुन वही कर रहा है, स्वधर्म भूता छात्र धर्म में युद्धे प्रवृत्तो अभी। भाष्यकार कहते हैं उसका अपना जो स्वतः एव स्वधर्म भूता छात्र में प्रवृत्त हुआ था और उस स्वधर्म से वह निवृत्त हो रहा है।
यहां पर एक अनुमान संकेत किया जा रहा है, नीचे टीका में देखिए, भिक्षया जीवनम प्राणधारणम आदि शब्दाद अशेष कर्म न्यास लक्षणम पारिव्राज्यम आत्माभिध्यानम इत्यादि गृह्यते। किंच अर्जुन दृश्यमानौ शोकमोहौ संसार बीजम शोकमोहत्वात् असमुदादि निष्ठ शोक मोहवत, यह अनुमान है। अर्जुन में निष्ठ जो शोक मोह है वही वास्तव में संसार का बीज है। अर्जुन से लक्षित क्या है ना, केवल अर्जुन नहीं, सर्वजन निष्ठ। वह कैसा है, वह संसार का बीज है। क्यों, शोक मोह होने से। ये दृष्टांत क्या है, असमुदादिष्ट शोक मोहवदिति। लेकिन यहां अर्जुन को लेना पर धर्म, पर धर्म में प्रवृत्त हुआ अर्जुन में जो शोक मोह है, और दृष्टांत में क्या है ना, स्वधर्म रहने वाले हम लोगों के अंदर विद्यमान जो शोक मोह के समान। अर्जुन का विषय क्या है, वर्तमान में पर धर्म विशिष्ट लेना, और दृष्टांत असमझ से स्वधर्म निष्ठ लेना। तब प्रश्न उठेगा, स्वधर्म में रहने वालों में भी शोक मोह मानते हो क्या? कहते हाँ। कि स्वधर्म में रहने वाले में भी शोक मोह, तो इनके यहाँ संसार कहां से पुनर्जन्म कैसे होगा? इनमें भी शोक मोह है, तब इनको भी संसार होता है। इसलिए यहां लक्ष्य क्या है, सामान्य रूपेण शोक मोह को संसार का बीज बताने से मतलब है। चाहे स्वधर्मनिष्ठ हो चाहे परधर्मनिष्ठ हो, यदि शोक मोह है तो संसार है। इसे अनुमान करके शोक मोह प्रत्येकम पक्षीकृत अनुमात मित्याह, इसी बात को समझाने के लिए करे तथा च सर्व प्राणिनाम, भाषा तथा च सर्व प्राणिनाम शोक मोहादि दोष विशिष्ट चेतसाम स्वभावदेव स्वधर्म परित्याग प्रतिषिद्ध सेवा च स्यात्। स्वभाव से सब के अंदर गड़बड़ हो रहा है जो अर्जुन के अंदर होता है। अर्जुन के अंदर होने की संभावना थी, हुई नहीं, और आज सब में हो गया, हो रहा है। ये अंतर अर्जुन में परधर्म ग्रहण करने का स्थिति आ गई, इन्होंने ग्रहण किया नहीं, करने से पहले भगवान ने बचा दिया। और आजकल के लोग पूरे परधर्म ग्रहण कर रहे हैं, कोई बचाने वाला नहीं। अंतर है ना। कहते देखो, सर्व प्राणी नाम शोक मोहादि दोष आविष्ट चेतसा, शोक मोह आदि दोषों से आविष्ट चित्त है। इन लोगों के खोपड़ी पर एक भूत सवार है, क्या? मॉडर्नाइजेशन कर दिया है, सनातनाइजेशन को हटा दिया और मॉडर्नाइजेशन को रख दिया। आधुनिकता भौतिकवाद का भूत सवार है। और भौतिकवाद क्या है? शोक मोह का संसार है। शोक मोहात्मक संसारी भौतिकता, तार्श भौतिकवाद आविष्ट खोपड़ी पर सभी के चित्त में भर गया है। इसलिए भौतिक संपदा को ही अपना संपदा मानते हैं, शास्त्र संपदा को अपनी संपदा नहीं। इसलिए कहते सर्व प्राणी नाम शोक मोहादि दोष आविष्ट चेतसा स्वभाव दैव, सबके स्वभाव जैसा हो गया। ये क्या हो गया? कहते स्वधर्म परित्याग प्रतिषिद्ध सेवा च, स्वधर्म का परित्याग पूर्वक प्रतिषिद्ध सेवन करना सबका लगभग स्वभाव बन गया है। जितना भी समझाओ वो कोलू का बैल जैसे हैं या कुत्ते का पूत जैसे हैं, कुछ देर ठीक रहते हैं, बाकी वही हाल हो जाता है। जब भी आए उनको समझाओ, हाँ ठीक ठीक मान लेते हैं, फिर जाने के बाद यहाँ वही हाल रहता है। दोबारा जब आते देखो मीटर वहीं खड़ी है, कोई अंतर नहीं। कईयों को देखा, कई आते घंटों चर्चा कर देते हैं, समझाते हैं, अनेक तरफ इधर से समझ भी लेते हैं, हाँ भी करते हैं, हाँ भाई ये लॉजिक हमको सेट हो गया, समझ में आ गया, अब बिल्कुल दोबारा भूल नहीं होगा। फिर जब दोबारा आएंगे शुरू वहीं से करेंगे जहां से था पहले। जब कईयों से तो वार्तालाप ही नहीं करता हूँ क्या फायदा उनसे बात करके। और कईयों से इसलिए करता हूँ, सोचता हूँ ये इसके अंदर कुछ समाज में हो रहा है ना, ये समाज में कुछ डाल देता है, और समाज में कचरा न डाल दे, इसे थोड़ा उसको इंजेक्शन देने के लिए बात करता हूँ। नहीं तो क्या करना फालतू लोगों से बात करके, जिनको समाज में आना न जाना उल्टा दिमाग में है तो रहने दो, ये जन्म ऐसे ही व्यतीत होने दो फालतू को। लेकिन जो समाज में इंटरेक्शन कर रहे हैं उनको थोड़ा कंट्रोल करना जरूरी, नहीं तो पूरा ही गड़बड़ कर देंगे समाज में। वो प्रभाव है उनका, उनके प्रभाव में आकर के सब लोग गलत ही ग्रहण कर लेंगे। तो जिनके समाज में प्रभाव है उनको थोड़ा बहुत समय देकर कंट्रोल करना पड़ता है।
वो भी देख रहे हैं। फिर कभी कभी मन में आते इसमें भी, ये भी क्या करना है, ईश्वर इच्छा छोड़ो, कलयुग में ऐसा होना है तो होने दो, छोड़ दो, ऐसे भी मन में आता है। क्यों पीछा पड़े इनका, जब वो समझने को तैयार नहीं, अपने पूर्वाग्रह दुराग्रहों के से भरा पड़ा है, उसे मिटने को तैयार नहीं, तो बदलने को तैयार नहीं, वो ये समझ रहे सुधर ही नहीं सकते हैं, तो ऐसे लोग क्या करेंगे। पंच सकार हम लोग यहाँ महात्मा लोग बोलते हैं, पहले अपने भूलों को, अपने कमियों को समझो। पहली सकार समझना है, हमारे कमी है, इसे हमें दूर करना चाहिए, समझो। फिर उसको सुधारने का संकल्प करो, मैं सुधरना चाहता हूं, दृढ़ करो, नहीं तो कुछ समझने से फायदा नहीं। हाँ आपने बोल दिया है कोई बात नहीं, अब फिर क्या फायदा। अब कोई बात लेकर ढीला पड़ गया, वो सुधरेगा कैसे। ऐसे जो स्वामी जी का स्वभाव है, बोलते ही रहते हैं, हमको कोई असर नहीं करेगा, फिर क्या करना है इस आदमी बोल के। क्या समझने से नहीं होता, समझ रहा है लेकिन फिर भी वो सुधरना नहीं चाहते, क्या फायदा। समझो फिर सुधरो। जब सुधरेंगे, सुनने प्रयास करेंगे, तो उसे कैसे प्रयास करेंगे, साधना, तीसरी सकार आती, तब साधना करनी पड़ती। जब साधना ही करने चलोगे, फिर साध्य को ठीक समझना जरूरी है, साध्य को ठीक समझो, चौथी सकार। तब पांचवें तो समझो, और कुछ लोग कहते हैं साध्य और सिद्धि एक में कर दो, बीच संभलो डाल दो। समझो, संभलो, सुधरो, साधना करो, सिद्धि पाओ। पहले समझना पड़ेगा हमारे एक कमियां हैं, फिर संभल जाओ, व्यवस्थित करो, व्यवस्थित करके फिर सुधारो, सुधारने की फिर साधना करो, साधना से साध्य की प्राप्ति करो। वेदांत दृष्टि से वो पहला वाला ठीक है, पहले समझो फिर सुधरो, तदनुसार साधना पकड़ो, और साधना का भी लक्ष्य समझ लो। लक्ष्य नहीं समझा हो तो फिर साधना के फिर गड़बड़ा जाओगे, कहीं सिद्धियों में फंस जाओगे, रिद्धि सिद्धि में, माया में। साध्य को समझो, फिर उसकी सिद्धि हो जाए। ये पंच सकार साधना, जैसे पंच मकार साधना होते ना तांत्रिकों की, झूठ बटा लोगों की, हम लोगों के सात्विकों का पंच सकार साधना, इसको अपनाना चाहिए। इसलिए भाषाकार कहते हैं स्वभावत क्या है हम लोगों का, स्वधर्म परित्याग पूर्वक प्रतिषिद्ध सेवा ग्रहण करना बन गया है स्वभाव। अब इसको समझ गए यदि, ये हमारे स्वभाव जो मैं समझ रहा हूं क्या है, स्वधर्म परित्याग पर सेवा, ये वास्तव में मेरा स्वभाव नहीं है, ये समझ में आनी चाहिए। देखने में स्वभाव जैसे लगता है, इसलिए भाष्यकार कहते स्वभाव कह दिया, लेकिन वास्तव में आपका स्वभाव है क्या, अपना स्वभाव क्या है, सत्वगुण है। ये जो चीज है रजगुण और तमोगुण का मामला है, शोक और मोह। रजगुण और तमोगुण के स्वभाव हम पर आविष्ट हो गए हैं, और हमारा असली स्वभाव क्या है, सात्विक स्वभाव है। उससे श्रेष्ठ स्वभाव क्या अपना, सच्चिदानंद रूपता है, वो असली स्वभाव है। स्वच्छ सौ भाव से स्वभाव, यहां पर स्वस्य भाव बनाना है। आत्मीय, स्वस्य मैंने आत्मीय, आत्मीय मन हमारा कौन है, हमारा पास तीन चीज है, सत्वगुण रजगुण तमोगुण, उनके भाव स्वभाव। स्वस्य स्व शब्द का आत्मा, आत्मीय, ज्ञाति, धन, चार अर्थ होता है ना व्याकरण में। समक्यादि धनाज्ञायाम एक सूत्र पढ़ा है। इसे इन जगहों में जब स्वभाव शब्द आता है तो वाले ना स्वस्य आत्मीय पदार्थस्य सत्वादि गुणस्य भाव इति स्वभाव। उनमें भी ऐसे जहां आएगा शोक मोह तो दो गुण लेना, रजगुण और तमगुण, सतगुण नहीं लेना। स्वस्य आत्मीयस्य उद्भूत रजगुण तमगुणस्य अविभूत सत्वस्य भाव इति स्वभाव। तार स्वभाव की वजह से क्या होता है, स्वधर्म परित्याग पूर्वक परधर्म सेवन हो जाता है, निषिद्ध सेवन हो जाता है। स्वधर्म में प्रवृत्ता नाम अपितेशा, कल दृष्टांत में ऐसा कैसा होगा, स्वधर्म में रहने वाले भी शोक मोह मानोगे क्या, कहते बिल्कुल संशय नहीं है। स्वधर्म में प्रवृत्ता नाम अपितेशा वांग मन कायादि नाम प्रवृत्ति फलाभिसंधि पूर्विक साहंकारा च भवति। कि स्वधर्म में जो प्रवृत्त है उनमें भी क्या है, कैसे प्रवृत्त है वो, कतेशा वांग मन कायादि नाम प्रवृत्ति, उनकी वांग मन और काय का जो प्रवृत्ति है, शरीर का जो प्रवृत्ति है वो कैसी है, फलाभिसंधि पूर्विका, इसलिए उनमें शोक मोह होगा।
फलाभिसंधि पूर्विका प्रवृत्ति का नाम ही शोक मोह पूर्विका प्रवृत्ति। जो व्यक्ति शोक मोह को ऐहिक और पारलौकिक वस्तुओं से निवृत्ति करने के लिए प्रयास करता है, वो ऐहिक और पारलौकिक पदार्थों की फलों की कामना करेगा इस भ्रम से कि मेरा वर्तमान शोक स्वर्ग प्राप्त करने से दूर होगा। ऐसे सोचकर स्वर्ग प्राप्ति के लिए वो प्रवृत्त हो रहा है। तब तो स्वर्ग रूपी फल प्राप्ति प्रवृत्त क्यों हुआ? वर्तमान शोक निवृत्ति अर्थम, वर्तमान मोह निवृत्ति, मोह के विवेक अभाव। ये सोचा अरे पत्नी के बिना मैं कैसे जीऊंगा, इसलिए शादी चाहिए, पत्नी चाहिए। सामर्थ्य की बात है, स्वधर्म पालन सम्यक हो जाए सब कुछ हो सकता है। तो इसलिए यहां पर देखो बता रहे हैं कि कैसे प्रवृत्त हो रहे हैं सब लोग वर्तमान शोक मोह का निवृत्ति के लिए फलाभिसंधि पूर्विका और साहंकाराच भवति, साहंकाराच मिथ्याभिमान, स्नेह, गर्रा इत्यादि सारी चीजें ली जाती। शोक मोह आदि आदि से बार बार कहेंगे ना, आदि शब्द से आपको सब ग्रहण करना पड़ता है। फलाभिसंधि क्या है? तद विषय अभिलाष और अहंकार, कर्तृत्व भोक्तृत्व अभिमान, यह अहंकार है। और कायादि से आदि शब्द से क्या लेना है? अवशिष्टानि इंद्रियाणि, वांग मन काय आदि, आदि कर दिया ना, आदि सो इंद्रियों अन्य इंद्रियों को, शेष इंद्रियों को। प्रवृत्ति फलाभिसंधि पूर्विका मने शोक वर्तमान शोक निवृत्ति अनुकूल विषय संबंधी अभिलाषा का नाम फलाभिसंधि। वह भी कल्पना कर रहा है ये विषय प्राप्त हो जाएगा तो शायद मेरा दुख दूर हो जाएगा, मेरा शोक दूर हो जाएगा, ऐसे समझ रहा है। और क्या पता है उसे निवृत्त होगा कि नहीं होगा। कई बार एक चीज ले आते हैं, बटन दबाया फूक गया, हो गया, फायदा हुआ। हाँ सोचा था कि इससे हमको लाभ होएगा, बटन दबाया पंखा बंद हो गया, फूक गया, क्या करोगे? घर में भूख तो सुख का साधन अभिलाषा करी थी, तद विषय अभिलाषा। तो ये हर चीज में ऐसा ही है। यदृच्छा लाभ संतुष्ट, प्रसन्न रहना चाहिए, जो जैसे ठीक है। समस्या ये है ना कि हम उस भाव से देखें, उस चीज उस दृष्टि से ग्रहण करें। जैसे कि फलाभिसंधि पूर्वी कई और साहंकाराच, और अहंकार पूर्व का प्रवृत्ति भी है। जैसे स्वधर्म प्रवृत्तों के अंदर भी शोक और मोह दोनों ही मानना पड़ता है। तब पूर्व पक्षी कहेगा भाई फिर तो फायदा क्या है, स्वधर्म और परधर्म कुछ भी है अपना, दोनों का भी शोक मोह है और दोनों को संसार मिलना है, संसार के बीच ही है। चाहे स्वधर्म पालन करोगे तो भी संसार मिलेगा, परधर्म पालन करो तो भी संसार ही मिलना है, फर्क क्या पड़ा? तत्रैवं सति धर्मो धर्मोपचयादिष्ट इष्टानिष्ट जन्म सुख दुख संप्राप्ति रक्षक संसारो अनुप्रतो भवति यतः संसार बीज बीतो शोक मोह। इस निष्कर्ष निकला चाहे तुम स्वधर्म पालन करो चाहे परधर्म पालन करो, लेकिन होगा क्या? धर्म और अधर्म दो में से एक पुण्य और पाप होगा। धर्माधर्म उपचया, धर्म और अधर्म का उपचय होने से आप क्या करेंगे? या तो पुण्य का गठरी बढ़ा बना ले रहे हो या तो पाप की गठरी को बढ़ा बना ले रहे हो। गठरी बढ़ती रहेगी, घटेगी नहीं, थोड़ी सी घटती है, बढ़ती ज्यादा है। समस्या तो ये है, यदि आप 3 कदम आगे जाए और 2 कदम पीछे हटते तब भी आप धीरे धीरे आगे ही बढ़ते हैं, पीछे नहीं जाएंगे। यदि 3 कदम आगे जाए और 5 कदम पीछे आते तब तो फिर पीछे पहुंच जाते। लेकिन समस्या आदमी सब लोगों का कि 3 कदम आगे जाते हैं, 1 कदम पीछे नहीं आते और आगे ही बढ़ते रहते। मजबूरी में कहीं रुक जाते हैं, रेड लाइट आते तो रुकता है ना। इसलिए ऐसे शहरों को पसंद कर जहाँ रेड लाइट ही ना हो, भागते रह जाए हम, भागते रहे। ऐसे रोड चाहते जहाँ रेड लाइट ही ना आवे। संसार के स्वभाव भागते रहने का, उपचय उपचय उपचय, बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ। आजकल लोग दुकानदार लोग कहते हैं दुकान बंद करो, ये सब बोलना नहीं, लेकिन दुकान ही बंद हो जाएगा भाई, इसलिए ऐसे नहीं करना। आजकल नया लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, दुकान को बढ़ाओ। जब शाम को क्लोजिंग करते हैं ना तब बढ़ाओ, दुकान को बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ,
का मतलब सब सामान अंदर रख दो, शटर से बढ़ाओ, रोज बढ़ते ही रहना चाहिए, बढ़ते ही रहना चाहिए। उपचय में ही श्रद्धा है सबको। हाँ, दुकान के धंधों में उपचय, शरीर का भी उपचय में श्रद्धा है लोगों को। हाँ, दंड बैठक लगाएंगे, खाएंगे पिएंगे, उसे माल पानी बना बना कर घोटते रहेंगे अनेक प्रकार से। मैंने उपचय में निष्ठा है। और ये जो सधर्म परधर्म अपनाने वाले लोग, धर्माधर्म को उपचय में इनकी निष्ठा बन चुकी है। उससे क्या होता है? धर्माधर्मोपचयाद इष्टानिष्ट जन्म सुख दुख संप्राप्ति रक्षा। इष्ट और अनिष्ट जन्म की प्राप्ति। कई बार इष्ट जन्म की, धर्म से इष्ट जन्म की प्राप्ति और अधर्म से अनिष्ट जन्म की प्राप्ति। इष्ट जन्मों में सुख की प्राप्ति, अनिष्ट जन्म में दुख की प्राप्ति। संप्राप्ति लक्षण संसार अनुपरतो भवति, निरंतर चलते रहता है संसार, कभी रुकता नहीं है। शुभ कर्मानुष्ठान धर्मोपचयदिष्टम देवादि जन्म तथा सुख प्राप्ति ही अन्य। और अशुभ कर्मानुष्ठान अधर्मोपचयाद अनिष्टम त्रियुगादि जन्म तथा दुख प्राप्ति। व्यामिश्र कर्मानुष्ठानाद उभाभ्याम धर्माधर्माभ्याम मनुष्य जन्म तथा सुख दुखे उभे भवतः एवं आत्मक संसार संततो वर्तते। इस प्रकार का संसार निरंतर चलते रहता है। और ऐसे लोगों की कमी कभी होती नहीं, इसलिए संसार मिट जाएगा ऐसे कोई डरने वाली बात नहीं है। संसार तो हमारे लिए सदा तैयार है। इसलिए कहते कि देखो कि ठीक है, तथा इत्यतः संसार बीजभूत शोक मोह से निष्कर्ष निकला। इसलिए निष्कर्ष निकला संसार का बीज क्या है? शोक और मोह। तयोश्च सर्वकर्म संन्यास पूर्वक आत्मज्ञानाद नान्यतो निवृत्ति। और इन दोनों की निवृत्ति सर्वकर्म संन्यास पूर्वक आत्मज्ञान से अलावा अन्य कोई रास्ते से, अन्य कोई तरीके से हो नहीं सकता। अन्य तो नान्य तो निवृत्ति से, अन्य मार्ग से इसकी निवृत्ति हो नहीं सकती। नान्य पंथा विदिते नाय, इस मोक्ष के लिए अर्थात शोक मोह से मुक्ति पाने के लिए इस ज्ञान मार्ग से अलावा और कोई दूसरा मार्ग ही नहीं है। अतएव तादृश सर्वकर्म संन्यास पूर्वक आत्मज्ञान का उपदेश करने के लिए तद उपदिदिक्षु सर्वलोकानुग्रहार्थम अर्जुनम निमित्तीकृत्य आह भगवान वासुदेव अशोचान इत्यादि। उस सर्वकर्म संन्यास पूर्वक आत्मज्ञान का उपदेश करने की इच्छा से, उपदिदिक्ष उपदेश करने की इच्छा से क्या किया उन्होंने? वो भी सर्वलोक अनुग्रहार्थम, सारी दुनिया के ऊपर प्रत्येक जीव का, सर्व जीवानाम प्राणानाम प्रति अनुग्रहार्थम, अनुग्रह करने के लिए अर्जुनम निमित्त कृत्य, अर्जुन को निमित्त बना करके आह भगवान वासुदेव, भगवान वासुदेव ने अशोचानुशोच्या श्लोकों को आरंभ किया। अर्जुनम प्रति सर्वलोक का अनुग्रह करने के लिए तो ज्ञान भगवान उपदेश दिया, उपदेश करना चाहते हैं, इसलिए अर्जुन को निमित्त बनाया गया है। क्यों? नहीं तस्याम अवस्थायाम अर्जुन से भगवता यथोक्त ज्ञान उपदेश तुम इष्टम, किंतु स्वधर्म अनुष्ठानाद बुद्धि शुद्धि उत्तर कालमित्यभिप्रेत्य उत्तम निमित्ती कृति थी। किंतु जिस अवस्था में अर्जुन है उस अवस्था में उसको जितना उपदेश देते कोई फायदा था नहीं। करना क्या था भगवान को वहां पर उस समय में? तस्याम अवस्थायाम अर्जुन से भगवता यथोक्त ज्ञान उपदेश तुम इष्टम, किंतु यथोक्त ज्ञान उपदेश करना इष्ट था, लेकिन सीधे ज्ञान दे नहीं सकते। केवल आत्मज्ञान को सीधे देते तो अर्जुन को ग्रहण ही नहीं हो पाता कुछ भी। इसलिए क्या करना है उन्हें? स्वधर्म अनुष्ठानात बुद्धि शुद्ध्युत्तर कालम इत्यादि। स्वधर्म अनुष्ठान पूर्वक बुद्धि शुद्धि के उत्तर काल में ही अज्ञान उसको फल देने वाला है। इसलिए भगवान का मुख्य उद्देश्य समय क्या है? उसको स्वधर्म के अनुष्ठान में प्रवृत्त कराना। लेकिन उसको निमित्त बना करके पूरा ज्ञान दिया जाए जो कि आगे जाकर के फलीभूत हो जाएगा। नहीं तो केवल शक्त अध्याय कर्माध्याय कथन करके चुप हो जाना चाहिए था भगवान का, कि स्वधर्म उसमें प्रवृत्त हो जाएगा इतने मात्र से ही, और आगे भक्ति योग और ज्ञानों की जरूरत ही नहीं थी।
लेकिन अंतःकरण शुद्धि पूर्वक उसके उत्तर काल में वह ज्ञान भी उसको फलीभूत होवे, ये तदर्थ सर्वलोक के प्रति उसको निमित्त बना रहे हैं ना। सारी दुनिया के सर्वमात्र प्रवृत्ति का अधिकारी है क्या? जो लोग सर्व में ऑलरेडी प्रवृत्त हैं उनके लिए कर्म प्रवृत्त कराने की जरूरत है नहीं। जो परधर्म की ओर उन्मुख है उनको वहां से विमुख करके स्वधर्म की ओर लगाने के लिए तो जरूरी है कर्मयोग का। उसके अलावा जो स्वयं ही स्वयं प्रवृत्त है उन लोगों के लिए कर्मोपदेश करना निरर्थक हो जाएगा। और लक्ष्य भगवान का क्या है? सकल अधिकारी। अतएव कहते सर्वलोक अनुग्रहार्थम अर्जुन निमित्तीकृत्य आह भगवान वासुदेव। अर्थात सर्वकर्म संन्यास पूर्वकाद आत्मज्ञानादेव केवलात् कैवल्य प्राप्ति गीता शास्त्रार्थ स्वाभिप्रेतो व्याख्याता। ये भगवान भाष्यकार का अपना अभिप्राय है। संपूर्ण गीता का मुख्य लक्ष्य इतनी ही है, सर्व कर्म संन्यास पूर्वक आत्मज्ञान का उपदेश है। यह अपना अभिप्राय कथन कर दिए। अब शास्त्रार्थ आरंभ होगा। जब ये घोषणा कर दिए शंकराचार्य जी, विरोध में बहुत खड़े हो जाएंगे। ऐसे कैसे होगा? नहीं हो सकता। केवल ज्ञान से मुक्ति ये हो ही नहीं सकता। कर्म सहित ज्ञान से मुक्ति होगी, कर्म रहित ज्ञान से मुक्ति नहीं है। ये वृत्तिकार का मत है। कर्म ज्ञान समुच्चय से मुक्ति। नीचे दिया है संप्रति वृत्तिकृता प्रेतम निरसितुम अनुवदति। अब वृत्तिकार के अभिप्रेत जो सिद्धांत गीता का उसको निराश करने के लिए उसका अनुवाद करके कथन करते हैं कर्म ज्ञान समुच्चयवाद का खंडन। पहले उनके समुच्चयवाद को बताएंगे पूर्व पक्ष को, उसके बाद तदसत से अंतिम पंक्ति में इस पन्ने में है तदसत, वहां से खंडन शुरू होगा। पहले पूर्व पक्ष की स्थापना। सर्वकर्म संन्यास पूर्वक आत्मज्ञान निष्ठा मात्रादेव केवलात् केवलम न प्राप्यतेव। साफ खंडन करते पूर्व पक्षी कहता है सर्वकर्म संन्यास पूर्वक आत्मज्ञान निष्ठा मात्र से केवलात् उतने मात्र से ही कैवल्य की प्राप्ति बिल्कुल नहीं होगी, निश्चित रूप में नहीं होगी। एव न प्राप्यतेव किंतरी। तो भाष्यकार पूछेंगे और कैसे होगा बताओ? अग्निहोत्र श्रौत स्मार्त कर्म सहिता ज्ञानात् केवल प्राप्ति सर्वासु गीतासु निश्चितो अर्थः। संपूर्ण गीता में निश्चय किया गया पदार्थ क्या है? पूर्व पक्षी कहता है अग्निहोत्र आदि श्रौत स्मार्त कर्म सहिता ज्ञान, कर्म सहित ज्ञान से मोक्ष। ज्ञान जरूरी है मोक्ष के लिए, उसको मना नहीं कर रहे हैं, इन केवल ज्ञान से नहीं होगा, कर्म से ज्ञान से ही मोक्ष होता है। यही संपूर्ण गीता में कहा हुआ निश्चित अर्थ है। हाँ, निश्चितो अर्थ है, न तो संशित मया, ऐसा भी नहीं कह रहा। ये किस आधार पर कह रहा है? वो ज्ञापकंच आहु अस्य अर्थस्य। यह अर्थ इस गीता में है। इस गीता में कहाँ है? किन श्लोकों से बात प्रकट हो रहा है? इस बात के ज्ञापक श्लोक कौन कौन है इस गीता में? प्रमुख दो चार बताओ। अरे सुनो, अथ चेत्तम इमं धर्म्यम संग्रामम न करिष्यसि कर्मण्येवाधिकारस्ते कुरु कर्मैव तस्मात्त्वम् इत्यादि। ये सब श्लोक है। कर्म करना ही होगा तुमको, से अर्जुन को कह रहे हैं कर्म करो। और कहते हैं कैसे करो? इसमें हिंसा है। कहते हिंसा युक्तत्वाद वैदिक कर्म अधर्माय इति यमपि आशंका न कार्य। हिंसा से युक्त होने के नाते भले वैदिक विधि है, तुम्हारा छात्र धर्म है, फिर भी अधर्माय अधर्म प्रदान करने वाला होने से शेन याग के समान यह भी नहीं करना चाहिए। शेन याग भी क्या है? वेद विहित है, लेकिन पता है उसका अंतिम फल नरकपात है, इसलिए वो अनर्थ है। जैसे धर्म का लक्षण क्या किया था आपने वहां? वेद प्रतिपाद्यो प्रयोजनवदर्थो धर्म, अर्थो कह दिया था। अनर्थभूत सेनादि यागों में व्यक्ति निवृत्ति करने के लिए,
भले वेद वेद है लेकिन अनर्थ है चेत आप अनुष्ठान न करें, आपकी स्वतंत्रता है इसमें। इसलिए कहते हैं हिंसादि युक्त होने से वैदिकं कर्म अपनी अधर्माय चेत यम अधर्मायति, इसलिए अधर्म के लिए होने से न कार्या अधर्माय भवती अतएव अन्नानुष्ठातव्या इति यम आशंका न कार्या, ऐसी आप आशंका भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं करें ऐसी आशंका? कथम? छात्रम कर्म युद्ध लक्षण, छात्र कर्म है युद्ध करना। गुरु भ्रातृ पुत्रादि हिंसा लक्षणम अत्यंत क्रूरतरम अपि स्वधर्म कृत्वा न धर्माय। गुरु भ्राता पुत्रादि हिंसा से विशिष्ट क्रूरतम कर्म है, क्रूरतरम अपि, क्रूरतर है कर्म, फिर भी स्वधर्म होने के नाते यह न अधर्माय भवते, यह पाप नहीं देगा, बल्कि तदा करने च, और युद्ध रूपा क्षात्र कर्म यदि नहीं करेगा तो भगवान क्या कहते हैं? तथा स्वधर्मम कीर्तिंच हित्वा पापम अवाप्स्यसि, कह दिया उल्टा पाप मिलेगा नहीं करोगे तो। इसलिए यह भी हिंसात्मक भले ही हो लेकिन शेन याग आदि के सदृश नहीं है। शेन याग आदि तो नरक तक पहुंचाने वाला है, अंतर्गत भगवान लौकिक राज्यादि प्राप्त तो हो जाएगा शेन याग करने से, रथ मिलेगा, उस रथ पे बैठ के जो लड़ेगा उसको कोई हरा नहीं सकता, पूरी पृथ्वी का मालिक बन के मौज कर सकते हो। लेकिन मरने के बाद उतने को मारने का फल, क्यों आपने मारा है उन लोगों को? यह लोग का भोगार्थ शेन याग किया आपने, भोगार्थ किया है। और यहां भोगार्थ नहीं कर रहे हैं, वो तो विरक्त है, उसको स्वराज्य भी नहीं चाहिए, तीनों लोगों का राज्य भी नहीं चाहिए, स्वधर्म मात्र मान करके कर रहा है वो। अतएव शेन याग की तुलना नहीं कर सकते आप, अतः यहाँ पापाय न भवती, ये जो युद्ध है स्वधर्म है वह तुमको पाप नहीं देगा यदि लड़ोगे तो, बल्कि नहीं लड़ने पर भगवान ने कहा पाप देगा। इसे स्पष्ट है या शेन याग के सदृश इसको नहीं लेना है आपने। इति ब्रुवता यावत् जीवा श्रुति चोदितानां स्वकर्मणां पश्वादि हिंसा लक्षणानांच कर्मणां प्रागेव नाधर्मत्वमिति सुनिश्चितम उक्तम भवति। इसे यावत् जीवा श्रुति से विहित स्वकर्मों का और पश्वादि हिंसा रूपा भी कर्म जो वेद विहित है उनका पहले से ही अधर्मत्व न धर्मत्व अधर्मत्व का निषेध जो है करके निश्चय करके कह दिया गया है। अतएव कर्म तो करना ही होगा, कर्म समुचित ज्ञान से ही मोक्ष होता है। यहां तक पूरा पूर्व पक्ष हो गया। टीका में थोड़ा वैदिक्य कर्मणा समुच्चय विदसितुम मात्र पदम, वैदिक कर्म के साथ समुच्चय होना चाहिए ऐसे नहीं कोई कहे, कहते नहीं नहीं ऐसा नहीं है। स्मार्तेन कर्मणा समुच्चय निस्तुम अवधारणम, स्मार्त कर्म के साथ समुच्चय का निराश करने के लिए अवधारण किया। ये कहां के लिए बोल रहे हैं सब? सिद्धांत पक्ष में। सिद्धांत पक्ष में क्या था? सर्वकर्म संन्यास पूर्वक आत्मज्ञान निष्ठा मात्रात एव, मात्र शब्द भी है एव शब्द भी है। मात्र शब्द क्यों किया? वैदिक कर्मों के समुच्चय का निराकरण करने के लिए। और एव शब्द क्यों दिया? स्मार्त कर्मों के समुच्चय का निषेध करने के लिए दिया सिद्धांत पक्ष में। और अभ्यास संबंध ध्वनि ध्वनि केवलादिति, और ये भी नहीं कहना कोई कहे चलो ज्ञान सुन लिया कि ज्ञान सुनने से नहीं चलेगा, समझने से नहीं चलेगा, अनुभव करने का अभ्यास करते रहो, अभ्यास करता रहना पड़ेगा, ये भी कोई जरूरी नहीं है। अभ्यास संबंध का निराकरण करने केवल ज्ञान नहीं वैत्येवकार संबुद्धते। आप जो है तब पूर्व पक्षी कहता नहीं वैदी, ऐसे आप जो कहना चाहते हैं सिद्धांती, क्या कहना चाहते सिद्धांती? वैदिक कर्म समुच्चय रहित, स्मार्त कर्म समुच्चय रहित, अभ्यास रहित केवल ज्ञान से मोक्ष होता है, ऐसा जो कहते वो बिल्कुल ही नहीं। नैव प्राप्यते, प्राप्यते है ना, न प्राप्यते एव, उसको नैव प्राप्यते एव ऐसा अन्वय कर ले। फिर कैसे होता है? कहते कैवल्य प्राप्ति जो है कर्म समुचित ज्ञान से होता है, यह निष्कर्ष दिया। बाकी शेष